हेलो स्टूडेंट। सो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें कि आपके जो रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हो कि आप कैसे किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम, IUPAC नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए 3 जनरली रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले वर्ड रूट आता है, जिसमें जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये क्या है, आपके वर्ड रूट है। फिर बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स में आपके पास प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स आते हैं। प्राइमरी में आके आपके पास जैसे कि अगर आपके पास कार्बन में डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो वो कैसा कंपाउंड है, उसमें क्या आएगा, ईन, ठीक है, जैसे इथीन, ठीक है। तो एन, इन, आइन, ये आपके किस में आते हैं, प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। एंड सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी सफिक्स में आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, जैसे कि मिथेनॉल, ठीक है। अल्कोहल का क्या आता है, ओल। एल्डिहाइड का क्या आता है, अल। फिर है थर्ड प्रफिक्स। प्रफिक्स में आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 टाइप के प्रफिक्स होते हैं। उसमें प्राइमरी में आपके पास साइक्लो ऐड होगा बिफोर द वर्ड रूट, एंड सेकेंडरी में सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द कंपाउंड, जैसे कि फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ठीक है। तो सफिक्स एंड प्रफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, आपने कैसे किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कौन सा इसमें प्रफिक्स ऐड होना है, कौन सा इसमें सफिक्स लगना है। इन सब बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट वी स्टार्ट विथ एसिड। सो एसिड क्या होता है, अगर आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, कार्बन डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आप एल्काइल या एराइल हैलाइड कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को, जिसमें कि आपके पास प्रफिक्स क्या आता है, कार्बोक्सी प्रफिक्स आता है, और सफिक्स में आता है कार्बोक्सिलिक और ओइक, जैसे कि मिथेनोइक। तो उसमें क्या आ रहा है, आपके पास सफिक्स ओइक आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं एसिड एमाइड की, एसिड एमाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड NH2। अगर आप इसके एग्जांपल देखना चाहते हो तो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की थी, तो ये आपके पास कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, CH3CH CH3COOH। तो फर्स्टली तो आपको नंबरिंग करनी होती है कार्बन चेन की, और कम नंबरिंग कहाँ से होती है आपको पता है, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और चेन कैसी है, 1 2 3, 3 कार्बन की है। आप इसको अटैच नहीं करोगे क्योंकि ये आपके पास रिंग मतलब चेन में, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट की तरह प्रेजेंट है कंपाउंड में, ठीक है। तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो COOH के बदले हमारे पास क्या आएगा, ओइक, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो आप ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड हमने बोला था एमाइड। तो एमाइड में भी आपके पास सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, पहले आपके पास कोई कार्बन की चेन दे दी जाएगी, ठीक है। फिर आपने उसमें प्रफिक्स और सफिक्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर आपके पास प्रॉपर एक चेन बन जाएगी। एसिड क्लोराइड की अगर बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रफिक्स है वो क्या है, क्लोरोफॉर्माइल, एंड सफिक्स है ऑयल और कार्बोनाइल। एल्कोहल में आपके पास स्ट्रक्चर OH रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल को, ठीक है। प्रफिक्स क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी, एंड सफिक्स क्या रहेगा, ओल। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो मिथेनॉल का, CH3OH। CH3OH क्या होता है, मिथेनॉल, तो उसमें क्या लग रहा है, सफिक्स ओल, राइट। फिर एल्डिहाइड में आपके पास क्या है, इधर RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से आपके पास क्या रिप्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप एग्जाम्पल में देख सकते हो,
मैंने आपको पहले बताया था कि मिथेनॉल, ठीक है, या फिर मिथेनॉल में आप देख सकते हो HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सो ये क्या बना, मिथेनॉल, और इसे ही आप क्या कहते हो, फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, इथेनॉल, और इसको आप कहते हो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर आपने एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर को पहचानना है तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ पे R। तो ये मतलब आप इस तरह का अगर डायग्राम देखते हो, स्ट्रक्चर को देखते हो, तो आपको नेचुरली पता चल जाएगा कि ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो आपका जो सफिक्स है वो क्या लगेगा, अल, AL, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मिथेनल, इथेनल, इस वे में, ठीक है। फिर है अमाइन। अमाइन की स्ट्रक्चर NH2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं अमाइन को, ठीक है। इसमें परफिक्स आपके पास अमीनो रहता है और सफिक्स एमाइन। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो इथेन एमाइन का C2H5NH2। तो एमाइन ग्रुप में एमाइन ही है और सफिक्स में इसमें क्या लगता है, एमाइन ही लगता है। फिर है कार्बोनाइट्रिक या फिर नाइट्राइल, जिसका आपका स्ट्रक्चर होता है CN, और इसका प्रीफिक्स क्या है, साइनो। और सफिक्स की बात करें तो नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल, सफिक्स एंड इसकी जो ग्रुप है वो दोनों सेम रहते हैं, राइट। फिर है डबल बॉन्ड। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपके पास कार्बन की और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि आपका सफिक्स क्या रहेगा, एन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा, एन। फिर एस्टर। एस्टर को आप सिंपली COOR में रिप्रेजेंट करते हो, या फिर आप इस वे में भी एस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने R लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। प्रीफिक्स में एल्काइल, ऑक्सो कार्बोनाइल रह सकता है, या फिर इसको में जो आपके पास सफिक्स है वो क्या है, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल था आपके पास, एस्टर। एस्टर से रिलेटेड आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम ईथर की, ठीक है। तो ईथर OR से रिप्रेजेंट करते हैं ईथर को, मतलब कि O के साथ R मतलब यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या है, एल्कोक्सी है, ठीक है। तो अगर आप इसके एग्जाम्पल को देखें, सो ये रहा एग्जाम्पल। सो आपके पास एक बेंजीन है, बेंजीन के साथ आपका OCH3 अटैच्ड है। सो इससे आप क्या कहते हो, एनीसोन, ये इसका स्पेसिफिक नाम है, एनीसोन, ठीक है। और अगर आपके पास OC2H35 है, ठीक है, तो इसका जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा, फेनिटोल। सो ये एग्जाम्पल है ईथर के। या फिर हो सकता है आपको इस तरह से भी दिया जो जी हाँ, ROR, यहाँ पे R क्या है, CH3OCH3। सो इसको आप क्या बोलोगे, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। तो इसमें आपका सफिक्स और परफिक्स, सफिक्स तो कुछ नहीं था, परफिक्स ही है इसमें। तो परफिक्स आपके पास क्या था, एल्कोक्सी, तो यहाँ पे मिथॉक्सी, राइट, मिथॉक्सी मीथेन। सो ये है एग्जाम्पल इथेन का, ओके। फिर है इथाइलिन, या इससे आप क्या कहते हो, ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, ठीक है। तो इस तरह से इपॉक्साइड, ये कॉमनली कार्बन के बीच अगर इस तरह से ऑक्सीजन अटैच्ड है तो उसको क्या कहते हैं, इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए इसका प्रीफिक्स भी क्या है, इपॉक्सी है, ठीक है। फिर हैलाइड। हैलाइड में आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हेलो एल्केन्स में आते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हो हैलाइड से, इसीलिए इसका जो प्रीफिक्स है वो हेलो है और सफिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन, एग्जाम्पल आपका कीटोन का रहेगा, मतलब कि उसमें आपके पास सफिक्स ओन, प्रीफिक्स ऑक्सो ऑन कीटो रहेगा। फिर नाइट्रो डेरिवेटिव NO2 नाइट्रो,
इसका रहेगा आपके पास प्रीफिक्स, ठीक है। और सल्फाइड, सल्फाइड SR से आप रिप्रेजेंट करते हो, प्रीफिक्स एल्काइल थायो रहेगा। और सल्फोनिक डेरिवेटिव, सल्फोनिक डेरिवेटिव SO3H अगर आपकी रिंग में प्रेजेंट है तो वो क्या है, सल्फोनिक एसिड है। और इसमें आपके पास प्रीफिक्स सल्फो और सफिक्स सल्फोनिक एसिड रहेगा। मरकैप्टन SH से आप रिप्रेजेंट करते हो, प्रीफिक्स मरकैप्टो एंड सफिक्स थायो, ट्रिपल बॉन्ड, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे क्या रहेगा, इन रहेगा। फिर एनहाइड्राइड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एनहाइड्राइड OC डबल बॉन्ड हो CH3। और अगर आप बात करो कीटोन की, तो कीटोन में क्या होता है यहाँ पर R या फिर CC, और एनहाइड्राइड में एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड हो CH3। एसिटॉक्सी इसका प्रीफिक्स रहेगा और सफिक्स ओइक या फिर एनहाइड्राइड, ठीक है। सो ये थी कुछ जनरल सी बातें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके जो रिएक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे 1 by 1। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।